वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है मिरर इमेज। तो मिरर इमेज के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए किन पॉइंट्स का हमने ध्यान रखना है, उन पॉइंट्स की बात करते हैं। मिरर इमेज, मिरर इमेज में लेफ्ट बिकम्स right and right becomes लेफ्ट। इसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लो आप मिरर के सामने खड़े हैं। अगर आप मिरर के सामने अपने मिरर इमेज को राइट हैंड से हाई बोलते हो तो आपकी इमेज आपको लेफ्ट हैंड से हाई बोल रही होगी। तो ये चेंजेस हो जाते हैं। तो लेफ्ट बिकम्स राइट एंड राइट बिकम्स लेफ्ट। टॉप एंड बॉटम ये अनचेंज्ड रहते हैं। अगर बात करें कि आप अगर मिरर के सामने खड़े हो, ठीक है, आपका टॉप पे हेड है तो आपके इमेज के टॉप पर भी हेड ही होगा। मींस टॉप और बॉटम अनचेंज रहते हैं, लेकिन लेफ्ट राइट में चेंज हो जाता है और राइट लेफ्ट में चेंज हो जाता है। अब यहां पे दो तरीके की और लाइन होती हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन और दूसरी वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन ये भी अनचेंज्ड रहती हैं, बट स्लैंट लाइन चेंजेस। जो स्लैंट लाइन होती है वो चेंज हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए ये एक स्लैंट लाइन है और इसकी मिरर इमेज बनानी है। ये मान लेते हैं इधर ये एक मिरर लगा हुआ है, तो ये लाइन कुछ इस तरीके से बनती हुई दिखेगी। और अगर इस तरीके की लाइन है और यहां पे इधर मिरर लगा हुआ है तो ये लाइन कुछ इस तरीके की बनती हुई दिखेगी। तो मिरर इमेजेस और वाटर इमेज के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको कुछ पॉइंट्स का ध्यान में रखना होता है। आज हम मिरर इमेज कर रहे हैं तो मिरर इमेज के लिए आपने इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हुए हैं। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसको बनाया कैसे जाएगा। जैसे कि मैं यहां पे सबसे पहले एक डिजिट ले रहा हूं, वन। ये एक डिजिट लिया तो इसकी मिरर इमेज बनानी है। इसकी मिरर इमेज किस तरीके से बनाएंगे, तो मैं यहां पे इसकी पॉइंटिंग कर रहा हूं। ये मान लो पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 3 है, ये पॉइंट 4 है, ये पॉइंट 5 और ये पॉइंट 6। तो इसकी मिरर इमेज बनानी है तो हमने अभी पढ़ा कि हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी और टॉप और बॉटम भी चेंज नहीं होगा। ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन तो आप इस तरीके से ड्रॉ कर दीजिए। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, नीचे इसको ड्रॉ कर दीजिए। और अब यहां पर आपने ये देखना है, मिरर इमेज बनाते समय हमने ये देखना है मिरर के क्लोज और मिरर से दूर। ठीक है,
कौन सा पॉइंट मिरर के क्लोज है, कौन सा पॉइंट मिरर से दूर है, वो ध्यान में रखना है। जैसे कि यहां पर अगर हम बात करें, जब ये लाइन बनाई है, ठीक है, तो ये 2 से 1 पर जाएं तो मिरर से दूर की तरफ बढ़ रहे हैं, हम मिरर के क्लोज नहीं आ रहे, मिरर से दूर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहां पर इस पॉइंट से मिरर से दूर की तरफ जाना है स्लैंट लाइन, तो वो पॉइंट कुछ ऐसा होगा। ये था पॉइंट 1, ये पॉइंट 2, ये पॉइंट 3, ये पॉइंट 4। अब यहां पे ये पॉइंट कौन सा होगा, यहां पे मिरर के क्लोजर वाला पॉइंट कौन सा है, 5, तो ये वाला पॉइंट 5 हो जाएगा और ये वाला पॉइंट 6 हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। एक और डिजिट लेते हैं, 2। इसकी मिरर इमेज बनानी है। तो देखो, जब हमने 2 ड्रॉ करना स्टार्ट किया है तो मिरर के दूर से स्टार्ट किया है, दूर से स्टार्ट किया और ये फिर पास आते हुए कर्व बनाया और फिर मिरर से दूर चले गए और फिर कर्व बनाया छोटा सा और फिर मिरर के क्लोज आ रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही करना है, मिरर से के दूर वाले पॉइंट से स्टार्ट करना है, मिरर के क्लोज आते हुए कर्व बनाना है, फिर मिरर से दूर जाना है और फिर छोटा कर्व, और ये मिरर के क्लोज आ गए। यहां पर पॉइंटिंग की बात करें, ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 2, ये पॉइंट 3, ये पॉइंट 4। तो यहां से ये पॉइंट ऐसा होगा 1, ये पॉइंट 2 माना, ये पॉइंट 3 माना था और ये पॉइंट 4। ये तो पॉइंट मैं इसलिए लगा रहा हूं ताकि आप इसको बना सकें और ड्रॉ कर सकें। हमने पॉइंट्स बिना पॉइंट्स के अब सॉल्व करना है। जैसे कि इसका मिरर इमेज बनाना है तो जल्दी से बनाएंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ही रहेगी, मिरर के क्लोज से स्लैंट लाइन दूर की तरफ गई, ये ऐसे दूर की तरफ जाएगी और मिरर के इसके बीच वाले किसी पॉइंट से मिरर के क्लोज की तरफ आए कर्व बनाते हुए और फिर दूर चलेंगे। ऐसे ही अगर 4 का बनाए तो ये कुछ इस तरीके से, और ये स्लैंट लाइन यहां से स्टार्ट होती हुई मिरर से दूर की तरफ जा रही है, तो मिरर के दूर की तरफ। ऐसे ही 5 का बनाए, इधर अगर मिरर है तो 5 ये ऐसे रहेगा, मिरर के दूर वाले पॉइंट से वर्टिकल लाइन आई है, मिरर के दूर वाले पॉइंट से वर्टिकल लाइन, और मिरर के क्लोज आते हुए कर्व मिरर से दूर जा रही है, मिरर के क्लोज आते हुए कर्व मिरर से दूर जा रही है। तो अब इतना तो आप समझ ही गए होंगे। तो कुछ लेटर्स लिखते हैं, कुछ जो टफ लेटर्स हैं उनको कवर करेंगे। जैसे कि जी, जैसे कि जी। इसका मिरर इमेज बनाना है। मिरर के जी जब बनाना स्टार्ट किया, यहां से बनाना स्टार्ट किया और फिर मिरर से दूर की तरफ जाते हुए कर्व है, तो यहां से क्लोज से बनाना स्टार्ट करेंगे और मिरर से दूर की तरफ ऐसे कर्व, और ये थोड़ा सा ऐसे अप गया और फिर ये मिरर की क्लोज की तरफ लाइन आई, मिरर के क्लोज की तरफ लाइन, और फिर ये वर्टिकल लाइन नीचे आती हुई ऐसे दिखेगी। इसके बाद एन बनाते हैं। देखें, वर्टिकल लाइन तो एज इट इज रहेंगी। यहां पर मिरर के दूर वाली लाइन से टॉप से क्लोज की तरफ आया, मिरर के दूर वाली लाइन से टॉप से क्लोज वाले कॉर्नर की तरफ आया, ये इसका मिरर इमेज बन गया। तो चलिए, मिरर इमेज का तो हमको आइडिया लग ही गया। तो जैसे कि मान लीजिए कोई वर्ड है, राइट लिखा गया है, इसका मिरर इमेज बनाना है। अब यहां पे एक बात ध्यान में रखें, मिरर चाहे इस तरफ रखो चाहे मिरर को इस तरफ रखो, इस तरफ रखोगे तो इमेज इधर बनेगी, इस तरफ मिरर रखोगे तो इमेज इस तरफ बनेगी, लेकिन इस तरफ बनने वाली इमेज और इस तरफ बनने वाली इमेज दोनों ही बिल्कुल सेम होंगी।
मीन्स मिरर इमेज, मिरर जिस मर्जी तरफ रख दो आंसर हमारा सेम आएगा। सबसे पहले मिरर के क्लोज वाला लेटर कौन सा है? ई है, तो ई बनाएंगे। ये लाइन मिरर के क्लोज की तरफ आई वर्टिकल लाइन से, तो ये क्लोज की तरफ इस तरीके से होंगी। फिर टी बनाएंगे, टी में कोई चेंज नहीं होगा, इसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ही होती है। उसके बाद आई, आई में भी कोई चेंज नहीं होगा। आर की बात करें तो ये लाइन मिरर से दूर है और आर बनाते हुए क्लोज की तरफ कर्व आया, तो ऐसे आर बनाते हुए मिरर के क्लोज की तरफ, और ये आर बन गया। डब्ल्यू भी एज इट इज ही रहेगा, तो इसका मिरर इमेज पूरा ये होगा। तो अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और हां, अब हमने क्वेश्चन लिखकर सॉल्व नहीं करना है, ऑप्शन के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करना है, ऑप्शन के थ्रू, ठीक है। यहां पर इस तरीके से मिरर बनाकर इसको पूरा सॉल्व करने की कोशिश नहीं करनी है, लेकिन फिर भी चलो, मैं ये व्हाइट है, मैंने राइट करवाया जो कि बिल्कुल इसके जैसा सिमिलर ही था, तो ये इसकी मिरर इमेज बनेगी। कौन सा ऑप्शन ऐसा दिख रहा है? यहां पे टी को तो उल्टा ही कर दिया है, ये हो नहीं सकता, ठीक है। यहां पे एम को उल्टा कर दिया है, नहीं हो सकता। W को उल्टा कर दिया है, WHITE हमारा आंसर है ऑप्शन सी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्रिस्क, तो हमने ये क्वेश्चन ओरली सॉल्व कर लेने होते हैं, इनको पूरा बनाने की कोशिश नहीं करनी है, लेकिन क्योंकि आप पहली बार क्लास में पढ़ रहे हो तो आप बना के सॉल्व कर सकते हो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ब्रिस्क, BRISK, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है यहां पर? यहां पर ये हो नहीं सकता, एस चेंज होना था। यहां से हमारा आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि यहां पे देखो के भी चेंज होना था, यहां पे के चेंज नहीं हुआ, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। सॉरी वेट करें, ऑप्शन बी नहीं, यहां पे देखिए आर उल्टा नहीं किया है हमने, एस के बेसिस पे बता दिया, लेकिन यहां पे आर उल्टा होना था। ऑप्शन बी भी हमारा आंसर नहीं है, ऑप्शन ए भी नहीं है, और यहां से ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा, क्योंकि यहां पे ए के को उल्टा नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पेंटेड, तो आइए जल्दी से देखते हैं। पेंटेड किसका बनेगा? PAIN, एन उल्टा नहीं किया है, PAINT, ये तो टी को ही उल्टा कर दिया, यहां पर एन का मिरर इमेज नहीं है। PAINTED, यहां से ये हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हो ई को उल्टा नहीं किया है, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये यहां पे कुछ लेटर्स भी हैं, कुछ नंबर्स भी हैं, तो ध्यान रखना होगा। तो यहां पर सबसे पहले 8 आएगा, तो इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता, 8 आएगा। उसके बाद 2 का भी मिरर इमेज है, 7 का भी मिरर इमेज है, 4 का भी मिरर इमेज है, G का भी मिरर इमेज है, C का मिरर इमेज, और उसके बाद 9 का मिरर इमेज, L उल्टा होगा, D उल्टा होगा, तो यहां से ये ऑप्शन सी हमारा आंसर दिखाई दे रहा है। यहां पे ये आंसर नहीं हो सकता, देखें ये मिरर इमेज नहीं है, ये भी नहीं हो सकता,
हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां से देखें, उल्टे में चलते हैं। बी आर 4 ए का सेम ही रहेगा। क्यू ठीक है, 1 का भी मिरर इमेज है, 6 का भी मिरर इमेज है, एच का भी, आई का भी। तो यहां से हमको ऑप्शन ए ही हमारा आंसर दिखाई दे रहा है। ऑप्शन बी, सी और डी देखें तो वो हमारा आंसर नहीं होंगे, कुछ ना कुछ वहां पे सीधा लिख दिया होगा। जैसे यहाँ पे 9 सीधा लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे क्यू सीधा लिख दिया, इसकी मिरर इमेज नहीं है, और यहाँ पर क्यू को सीधा लिख दिया गया है। तो सी, बी और डी हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसको सॉल्व करके देखें तो यू टी, ये टी का मिरर इमेज नहीं है, उल्टा कर दिया है। यहां से ये हो ही नहीं सकता, लास्ट वाला यू होना चाहिए था, ठीक है। यू यहां पे भी टी को उल्टा कर दिया गया है, ये बन नहीं सकता। तो जाहिर सी बात है यही बनेगा, चेक करने की अब जरूरत नहीं है। यू टी जेड एफ वाई 6 के एच, ऑप्शन डी ही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले टेरेन लिखा है टी, ये हो नहीं सकता, ये मिरर इमेज नहीं है। और टी ये हो सकता है ए आर ए आई एन, और फिर उसके बाद 4 1 तो नहीं होगा ना। उसके बाद तो एन के बाद इधर 1 आना चाहिए था, इधर 0 आना चाहिए था। ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। हाँ, तो यहां पे भी बिल्कुल सेम ही रखा है, देखो 4 1, ये नहीं हो सकता। तो यही हमारा आंसर बनेगा, चाहे चेक कर लें। TARAIN, उसके बाद आना था 1 0 1 4 A। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब कुछ इमेजेस पे क्वेश्चन आया है। इमेजेस देख के आप आइडिया लगा सकते हो कि इसकी मिरर इमेज क्या होगी। यहां से आपको देखते ही पता चल रहा है, ऐसे ही तो कोई फिगर ही नहीं है यहां पर, ठीक है। सी तो हमारा आंसर हो नहीं सकता। अब यहां से अगर हम देखें, ये इतना पोर्शन तो ठीक है, लेकिन यहां से एक लाइन बिल्कुल सीधी ऐसे गई हुई थी। तो लाइन बिल्कुल सीधी ऐसे जानी चाहिए थी, जैसे कि हमको यहां पे दिखाई दे रही है, लेकिन ये मिरर के दूर वाला पोर्शन होना चाहिए था। ऑप्शन बी नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बचा हुआ ऑप्शन डी ही है। यहां पर अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें तो ये ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है, बस ऑप्शन देख के ही पता चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखिए एक बार। चलिए इसको ड्रॉ करके देखते हैं जरा। एक तो यहां पर अगर मिरर लगा हुआ हो तो ये स्क्वायर बनेगा, और ये सर्कल एज इट इज होगा। ये स्लैंट लाइन है, ठीक है। हम अगर बात करें सर्कल के अपर साइड से, यहां से बन रहा है, लेकिन मिरर के क्लोज वाले से, तो यहां से लाइन बनेगी और वो स्लैंट जाएगी कुछ ऐसे। लाइन थोड़ी सी बाहर को भी जा रही है। अब यहां पर ये जो एरो है ये स्लैंट है, और मिरर के दूर वाले कॉर्नर से अपर इस तरफ को जा रही है, तो ये एरो कुछ इस तरफ को ऐसे होना चाहिए। और यहां पर अब इस पॉइंट को देखें, ये पॉइंट भी जरूरी है। कैसे कैसे बन रहा है,
यहाँ पे इस लाइन से मिरर से दूर की तरफ स्लैंट गई है, तो यहां से मिरर से दूर की तरफ स्लैंट जाएगी ऊपर की तरफ, फिर जाके ये लाइन लगेगी। और यहां से स्लैंट लाइन यहां कॉर्नर से मिरर के क्लोज की तरफ स्लैंट आ रही है, तो मिरर के क्लोज की तरफ स्लैंट आएगी और ये कुछ इस तरीके से ये हमारा होगा। तो ऐसा हमको कौन सा दिखाई दे रहा है, ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये कुछ बनता हुआ दिख रहा है, सी बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। लेकिन ये डी देखो बहुत क्लोज है, किस पॉइंट पर ध्यान रखना था, ये डी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो हमने सिर्फ देख के आइडिया लगाना है कि इनमें से कौन सी फिगर होगी। तो यहां से अगर यहां पे मिरर हो, तो ये देखो ऊपर वाला एरो मिरर के क्लोज आ रहा है, यहां पे इस वाली यहां पे मिरर समझ लो आप, ये क्लोज आ रहा है, ये फिर दूर जा रहा है। हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है। अब बाकी देखते हैं। अब ये जो दिख रही है हमको लाइन, अच्छा ये जो कर्व वाला पार्ट है, कर्व वाला जो पार्ट है ये मिरर के क्लोज की तरफ है, तो कर्व वाला पार्ट मिरर के क्लोज की तरफ होना चाहिए, मिरर से दूर नहीं हो सकता, मिरर के क्लोज की तरफ होना चाहिए, यहां पे ठीक है। अब ए और डी में डिसाइड करना है कौन सा होगा। देखें यहां पर जो लाइन है वो इस तरफ को नहीं दी हुई है, कर वाले पार्ट में लाइन नहीं है, जबकि यहाँ पे कर वाले पार्ट में लाइन दे दी है, तो ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसको सॉल्व करें तो ये स्लैंट लाइन ऐसी दिख रही है, इधर अगर ये मिरर लग जाए तो ये स्लैंट लाइन ऐसी हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ए हमारा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। बी सी डी ये तीनों हो सकते हैं। अब बाकी डिसाइड करते हैं। ये ऊपर वाले साइड पर मिरर के क्लोज की तरफ एरो आ रहा है, तो मिरर के क्लोज की तरफ एरो, ऊपर वाला एरो कुछ ऐसा होना चाहिए। तो यहां से हमको दिख रहा है कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। यहां पे अगर मिरर लगी हो तो ये वाला जो पोर्शन है वो मिरर के क्लोज होना चाहिए था इस तरीके से, और ये फिर मिरर के क्लोज की तरफ टेढ़ी लाइन है, इस तरीके से होनी चाहिए। फिर ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पर एज इट इज रहेगी, और ये मिरर के क्लोज की तरफ है, मिरर के क्लोज की तरफ ऐसे ऐसे और ऐसे होना चाहिए। तो ऐसा फिगर हमको कहां दिख रहा है, मिरर के क्लोज की तरफ, यहां पे दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है ना। ये ऑप्शन हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, एक्स्ट्रा लाइन लगाई हुई है। ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि नीचे डबल लाइन दिखाई दे रही है। अब यहां से देखते हैं, ये मल्टीप्लाई नीचे है और ओ ऊपर है लेकिन मिरर से दूर है, तो ये मल्टीप्लाई नीचे और ओ ऊपर होना चाहिए, या फिर जिसको हम जीरो भी बोल सकते हैं। तो मल्टीप्लाई नीचे और ओ ये दिख रहा है इधर, तो ये हमारा आंसर होगा। ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि ये ऊपर नीचे कर दिया हमने, जबकि मिरर इमेज में डिस्कस किया था कि टॉप और बॉटम चेंज नहीं होते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इसको बना के देखें। इधर अगर मिरर है तो एक सर्कल ये इधर, एक सर्कल इधर, ये मिरर के क्लोज की तरफ है लेकिन स्लैंट लाइन, तो ये कुछ ऐसा बनेगा और ऊपर उल्टी
ट्राइंगल बनेगी। ये स्क्वायर मिरर से दूर इस वाले सर्कल में ऐसे दिखेगा, और ये मिरर के दूर की तरफ कर्व लेकिन स्लैंट लाइन के साथ, ये स्लैंट लाइन चेंज हो जाएगी, ऐसे वाली लाइन चेंज हो जाएगी इधर ऐसी वाली लाइन में। तो देखते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन हमको दिख रहा है। ये नहीं हो सकता, स्क्वायर नहीं था, क्लोज, क्लोज में ट्रायंगल था। ये हो सकता है, नीचे स्क्वायर ऊपर ये, तो ऑप्शन बी हमको आंसर बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, यहां से ये नहीं हो सकता, ट्राइंगल सीधी हो ही नहीं सकती, उल्टी ही होनी थी, ये भी नहीं हो सकता। तो यहां से ये सॉल्व हो गया, आंसर आ गया हमारा ऑप्शन बी। तो मिरर इमेज का इतना ही कंसेप्ट है, प्रैक्टिस करते रहिए, एक दो क्वेश्चन इसके आ जाते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक वाटर इमेजेस के साथ। थैंक यू वेरी मच।